दोस्तों, आज की खबर सीधी आप लोगों से जुड़ी हुई है, आपके फ़ोन से जुड़ी हुई है और इस खबर को आप सुनकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आपके घर पर आप पर एक तीसरी नज़र आग गड़ाने वाली है, जो आपकी हर भूमिका आप क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखने से जुड़ी है और कुछ सवाल भी छोड़ती है। क्या मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार हमारे और आपके अधिकारों को छीनने वाली है या फिर उस रास्ते पर चल चुकी है? क्या सरकार भारत के 60 करोड़ लोगों की जासूसी करना चाहती है? उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? क्या उसे जानने के लिए सरकार बेताब है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि ये सरकार 60 करोड़ लोगों को दोस्त बताकर उनकी प्राइवेसी में ताक झाक करने के लिए बेताब है। दोस्तों, भारत इसलिए एक मजबूत लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ जनता को बोलने की पूरी आज़ादी है, लेकिन लगता है ये सरकार हमारी आज़ादी को ही छीनने में लग गई है। भारत के संविधान ने हमें निजता का अधिकार दिया है, लेकिन लगता है बीजेपी को हमारी और आपकी प्राइवेसी भा नहीं रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमसे डरी हुई है। अब उस डर से निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा फैसला ले रही है जिसे मैं ये कहूँगा कि सरकार संविधान से हमें मिले बेसिक अधिकारों पर चोट कर रही है। पहले ये मूड को भांपती है, फिर उसके बाद फैसला लेती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया। अब देखिए, पहले पिछले दरवाजे से वोट चोरी की गई, पकड़े गए तो खुलेआम एसआईआर ले आई। इसी तरह पहले चोरी से पेगासस लगाया, पकड़े गए, अब खुलेआम संचार साथी ले आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, संचार साथी ऐप का मुख्य लक्ष्य है IMEI स्पूफिंग से फ़ोन की रक्षा, यदि खो जाए तो ट्रैक कर सके। सरकार का यही क्लेम है और इसके लिए सरकार ने हर फ़ोन कंपनी को इसे फ़ोन में वॉल्टवेयर की तरह डालने को कहा है। यहाँ ये ऐप किसी भी तरह से डिलीट नहीं हो सकता। इसे आपके फ़ोन, कैमरा, माइक, कीबोर्ड, अन्य ऐप्स को देखने सुनने की अनुमति चाहिए। आप इसे ऑफ नहीं कर सकते। यह आपके लोकेशन ट्रैक करता रहेगा, जो उचित है क्योंकि फ़ोन को बचाना है। अब दोस्तों, इस ऐप में जो बातें गलत हैं वो ये है कि मैं सुविधा का लाभ लूँ या नहीं, ये वैकल्पिक होना चाहिए। लेकिन शुरुआत में सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जब चोरी पकड़ी गई, जब सरकार की मंशा जनता को लेकर असल में क्या है उसकी परतें खुलनी शुरू हुई, तो अलग ही तरह से पलटी मारी गई। सरकार ने तो दोस्तों पलटी मार ली, लेकिन उनके भक्त अलग ही लेवल पर जाकर थितराई कर रहे हैं। अब जो लोग ये कुतर्क कर रहे हैं कि विदेशी कंपनियों को हम यही अनुमति दे देते हैं, उन्हें बता दूं कि वो वैकल्पिक हैं और वो कंपनी पुलिस के साथ मिलकर मेरे मैसेज पढ़कर मुझे ट्रैक नहीं कर रही। मैं केवल एक स्विच बंद करके ट्रैकिंग ऑफ कर सकता हूँ। ये विकल्प सरकार नहीं दे रही। एक कुतर्क ये भी आता है कि आपके फ़ोन में ऐसा क्या है जो आप डर रहे हैं। मेरे फ़ोन में कुछ हो या ना हो, सरकार मेरे फ़ोन को बचाने के लिए झूठ बोलकर ऐप नहीं डाल सकती। ये घटिया लेबल का बहाना है। इससे सरकार प्रभावी तौर पर आपका बैंक, आपकी बातचीत, आपकी मैसेज आदि सब आधिकारिक तौर पर एक्सेस कर सकती है। एक बात सोचिए कि सरकार का अर्थ कोई एक व्यक्ति नहीं होता। ये डेटा हर पुलिस स्टेशन में किसी एक की निगरानी में होगा। वो चाहे तो किसी को लगातार ब्लैकमेल कर सकता है, उसके बैंक से पैसे निकाल सकता है, OTP पढ़ सकता है। क्या सरकार ने बताया इसका बैकएंड क्या है? कौन इसे पढ़ेगा? सरकार आने वाले अपडेट में क्या क्या मांग लेगी? राज्य सरकार और पुलिस इसे किस तरीके का टूल बना सकती है, उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। तो क्या माना जाए, अब सबका फ़ोन ही पेगासस बन जाएगा? अब सरकार के पास हमारे आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस होगा और वो निगरानी करेगी कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं,
क्या पहन रहे हैं? तो दोस्तों साफ है कि दूरसंचार विभाग ने भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप फ्री इंस्टॉल करना अनिवार्य किया है। आदेश के मुताबिक सभी फोन निर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नया फोन चालू करते ही या पहली बार सेटअप करते समय यह ऐप उपभोक्ताकर्ता को दिखे। दावा किया जा रहा है कि इस ऐप को साइबर अपराध और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। अब इस ऐप को लेकर राजनेताओं के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। तो प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी संसद में इस मसले पर अपनी बात रखेंगे। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया ये एक जासूसी ऐप है, ये एक मजाक है। नागरिकों को निजता का अधिकार है। सभी को परिवार और दोस्तों को संदेश भेजने की निजता का अधिकार होना चाहिए, बिना सरकार की नजर में आए। वो इस देश को हर रूप में तानाशाही में बदल रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और भारत का प्रत्येक नागरिक अपने फोन पर क्या कर रहा है ये देखने के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है। ये इस तरह से काम नहीं करनी चाहिए। धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए। हमने साइबर सुरक्षा पर इस पर विस्तार से चर्चा की है। साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको हर नागरिक के फोन में झांकने का बहाना दे दे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक इससे खुश होगा। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मोबाइल हैंडसेट से संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के निर्देश पर कहा, यह निजता पर हमला है। ऐसा ही लगता है। मदद के नाम पर भाजपा आम लोगों की निजता पर हमला करने की कोशिश कर रही है। हमें भारत में पेगासस का अनुभव हुआ है। सरकार इस ऐप के जरिए देश के सभी लोगों पर निगरानी रखने की कोशिश कर रही है। अब जब दोस्तों ऐसी स्थिति बन रही है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाना बंद कर देना चाहिए हमें, क्योंकि आज़ाद तो हम किसी तरह से हुए नहीं हैं। सरकार हमारी आपकी लोकेशन पता कर सकती है, हमारी आपकी बातें सुन सकती है, हमारे वीडियो फोटो ले सकती है, हमारे मैसेज पढ़ सकती है, हमारे कॉल सुन सकती है। आपकी लोकेशन, कीबोर्ड, कैमरा, माइक, सब कुछ ये ऐप एक्सेस कर सकेगा और आप इसे बंद भी नहीं कर सकते। तो पहले सरकार की ओर से ये फैलाया गया कि इस ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही विपक्ष ने मोबाइल में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल कराने के असल मंशा को डिकोड किया, तो फिर सरकार की ओर से एक और बयान सामने आया। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन तो बात का एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट। तो दोस्तों आपने सुना सिंधिया जी क्या कह रहे थे? सिंधिया जी कह रहे थे इस ऐप को आप जब चाहे हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मगर शायद वो ये भूल गए कि उनके डिपार्टमेंट ने एक लंबी चिट्ठी जारी करी थी। ये चिट्ठी देखिए पहले, टेलीकॉम मिनिस्ट्री की ये चिट्ठी है। इस चिट्ठी को देखने के बाद आप समझ जाएंगे सिंधिया तो झूठ बोल रहे हैं या उन्हें अपने मंत्रालय की जानकारी नहीं है। अभी जो गाल बजाते हुए कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे इस फीचर को डिलीट करने की सुविधा है, तो फिर इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। अब कह रहे हैं कि लोग चाहे तो कर सकते हैं,
सरकार द्वारा जारी नोटिस के पॉइंट नंबर 7B में साफ साफ लिखा है इस ऐप को डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। अब या तो ये ऑर्डर जाली है या मंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब जब ऐसा कह रहे हैं तो फिर ये किसने फैलाया कि इस ऐप को आप डिलीट नहीं कर सकते? क्या सरकार जनता की ओर से क्या प्रतिक्रिया मिलती है उसको समझने के लिए ऐप के जरिए ये शिगुफा छोड़ा था? अगर कांग्रेस समेत विपक्ष विरोध नहीं करता तो फिर इससे लागू सरकार कर देती। सवाल तो यही है, क्या इस ऐप में हमारे और आपके जासूसी का पूरा फीचर है? अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने अगर डिलीट करने का अधिकार दिया है तो फिर इस ऐप को मोबाइल कंपनियों को पहले ही इंस्टॉल करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? प्ले स्टोर पर इसे डाल देना चाहिए। जनता में से कोई अगर इंस्टॉल करना चाहे तो वो इंस्टॉल कर ले। ये फीचर पहले से मोबाइल में क्यों डाला जाएगा? इसका मतलब तो साफ है, सरकार के दिलो दिमाग में कुछ तो खोट है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।